पानीपत जीतने वाले अहमद शाह अब्दाली को हर बार हराने वाला एक भारतीय महाराज, 5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले भारत पाकिस्तान के समाज के अब तक के सबसे महान राजा। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा जाट समुदाय के अब तक के सबसे शूरवीर और सबसे दरिया दिल महाराज श्री सूरजमल की कहानी। 1750 का दशक जाटों के सबसे बड़े महाराजा के सम्मान को पाने के लिए महाराजा सूरजमल ने कई कारनामे किए। दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद के दक्षिण से लेकर भरतपुर, मथुरा, वृंदावन और आसपास के इलाकों पर राज करने और अलीगढ़ से लेकर जयपुर तक अपनी छाप छोड़ने के अलावा उन्होंने 3 ऐसे काम किए थे जिससे वो देश के एक महान राजा बने। पहली बात थी दिल्ली की भीड़, जिसमें उस समय एक साथ ही मुगल, अहमद शाह अब्दाली, रोहिला पठान, मराठा और अवध के नवाब पहुंच और नजर रखे हुए थे। वहीं महाराजा सूरजमल ने अपना रास्ता बनाकर दिल्ली को जीत लिया। 1753 में दिल्ली में अवध के नवाब सफदरजंग के साथ लड़कर उन्होंने दिल्ली पर वो हमला किया था। सफदरजंग खुद मुगलों द्वारा पकड़े गए, पर सूरजमल की सेना ने अकेले ही अंत में दिल्ली को जीता। लेकिन कोई भी लालच ना होने के कारण जीत कर भी उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर एक दिन भी राज नहीं किया। कहा जाता है कि वो जीत के चिन्ह के तौर पर दिल्ली के किले के दरवाजे के 2 पिलर लेकर वापस अपने राज्य चले गए। पर 1757 और 1761 वो साल आने वाले थे जिसने सूरजमल को उत्तरी सबकॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर और साथ ही सबसे दरिया दिल राजा साबित कर दिया। 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने भरतपुर के पूरे राज्य पर हमला करने की पूरी कोशिश करी। पहले बल्लभगढ़, फिर गोकुल, कुम्हेर और फिर भरतपुर शहर पर उसने बार बार हमले किए, लेकिन हर हमले में महाराजा सूरजमल ने अब्दाली की सेना को हरा दिया। अब्दाली ने गुस्से में मथुरा, वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों पर हमला कर दिया, लेकिन सूरजमल के डर के कारण अब्दाली उन पर भी ज़्यादा देर कब्जा नहीं कर पाया और उसके बाद वो भरतपुर के एक मेन शहर डीग चला गया। डीग में एक बहुत बड़ा किला था जिसको उसकी सेना ने घेर लिया, लेकिन सूरजमल ऐसे हार नहीं मानने वाले थे। उन्होंने पेशेंस का गेम खेला और बहुत चालाकी दिखाई। 2-3 सेनाओं की टुकड़ियां उन्होंने अलग अलग दिशाओं में भेजकर अब्दाली को कंफ्यूज किया और साथ ही साथ उन्होंने अब्दाली के लिए एक चिट्ठी भी भेजी। उस चिट्ठी में उन्होंने अब्दाली को बढ़ाया चढ़ाया और ये भी कहा कि वो उनकी बात मानेंगे, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अब्दाली की सेना किले को काफ़ी देर से घेर कर ऐसे ही नाकामयाब बैठी है और कई लोग उसके बीमारी से मर भी रहे हैं। इतना सामान भरा हुआ था डीग के किले में कि कई और महीने वो अब्दाली की सेना को दूर रख सकता था। अब्दाली समझ गया, उसने उस बात को ईगो पर नहीं लिया और वो डीग के किले के घेराव को छोड़कर वहाँ से भाग गया। ये एक और बहुत बड़ी जीत थी सूरजमल की, जो बिना एक तीर चलाए उसने अब्दाली से छीन लिया। इस बड़े कॉन्फिडेंस के बाद अब सूरजमल की दिशा आगरा तक थी। आगरा उस समय भारत की सबसे अमीर जगह थी और सूरजमल ने आगरा पर 1760 में हमला कर उसको भी जीत लिया। लेकिन अगले साल वो साल था जब महाराजा सूरजमल वाकई बन गए भारत के सबसे शूरवीर और साथ ही सबसे दरिया दिल महाराज। ये था पानीपत के युद्ध के बाद का समय, जब सूरजमल ने अपने असली वर्चस्व को सबके सामने ला खड़ा किया। मराठा और सूरजमल दोनों भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। एक युद्ध में तो सूरजमल की सेना ने होलकर राजकुमार की मृत्यु तक कर दी। फिर भी अब्दाली को सामने देखकर होलकर और कुछ मराठा गुटों ने सूरजमल के साथ संधि करना ही ठीक समझा, लेकिन पूरी सहमति फिर भी नहीं बन पाई और सूरजमल को रातों रात मराठाओं के कैंप को छोड़कर वहां से जाना पड़ा। अब्दाली इस बात से बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके बाद उसको एक छोटा पर महत्वपूर्ण मौका मिल गया उस युद्ध को जीतने का। मराठाओं की हार के बाद महाराजा सूरजमल ने इंसानियत की एक बहुत बड़ी नींव रखी। हारे हुए घायल सिपाहियों को उन्होंने खुले हाथों से शरण दी। दुश्मनी के बाद भी करीब 30 से 40 हजार सिपाहियों को जो उनकी चौखट पर आए थे, उन्होंने सबको शरण दी, खाना पीना दिया, इलाज दिया और सबसे बड़ी बात उनको सम्मान दिया। अब्दाली इस बात से बहुत नाराज हुआ, पर महाराजा ने उसकी परवाह नहीं करी।
लोगों ने ये तक माना कि अगर उन्होंने, उनकी पत्नियों ने और उनके अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुट्ठी भर लोग ही बच पाते अपने राज्य पहुंचने के लिए। अपने कट्टर दुश्मन की सेना की इस तरह सेवा की मिसाल शायद ही सुनने को मिलती है। पर उसूलों के पक्के सूरजमल के साथ आगे खुद ही ऐसा छल हुआ जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। दिसंबर 1763 में उत्तर प्रदेश के रोहिला पठान और एक बलोच टुकड़ी के साथ सूरजमल का युद्ध छिड़ने ही वाला था। सूरजमल 100% उस युद्ध को जीतते क्योंकि उनकी सेना और कौशल उनसे कहीं ज्यादा था। लेकिन उनके दुश्मनों ने युद्ध के रूल्स के विरुद्ध जाकर उन पर रातों रात ही हमला कर दिया। जाट सिपाही सोए हुए थे और वो जब तक अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाते तब तक उन्होंने हमला कर कई लोगों की जानें ले ली। और फिर 25 दिसंबर 1763 की उस काली रात को महाराजा सूरजमल भी वीरगति को प्राप्त हो गए। अगर सीधे सीधे युद्ध होता तो वो कभी नहीं हारने वाले थे, लेकिन छल से उनको हराकर, उनको मारकर वो युद्ध जीत लिया गया। उनकी मौत से उनकी कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी वो पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन साबित होते हैं। आज की इस दिलचस्प कहानी में बस इतना ही। हम लौट कर आते हैं एक और कहानी के साथ आपके सामने बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।